जिस वसूल पर सरकार को चलना चाहिए, सरकार ने अपना वसूल के बदले वसूली की सरकार बना दिया। या सरकारी लोग द्वारा लिखे गए 4 शब्द बोल पा रहे हैं। ये बातें आपके दिल से नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो गांव के हाल को हेमंत बाबू जाके देखना चाहिए। 17 विभाग खुद लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बता दे किस विभाग को लेकर कब कितनी मीटिंग किस विभाग के साथ की। इस सरकार ने वर्तमान नहीं माने आने वाले 10 साल का पोजीशन झारखंड का खराब करके रख दिया। इतने अपराध होने नहीं चाहिए। देश के सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। 90,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। उस विद्यालय में घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है कि नहीं? शिक्षण संस्थानों का हाल क्या होगा? आप इसका मूल्यांकन और आकलन निकाल लीजिए। जिन्हें प्रदेश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए वो सड़क पर आ गए हैं। इसीलिए हमने कहा है कि आने वाला अंतिम वर्ष जो होगा इस सरकार का विदाई वर्ष होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायक पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये किस मूल्यांकन के आधार पर हुआ है? ये आप इसको मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके देखिए कि इस सुरक्षा में वो राज्य में रह रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत रह रहे हैं। इस प्रदेश में वर्तमान 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। जिन्होंने रजिस्टर्ड बेरोजगार हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने सरकार से नौकरी मांगा, बाकायदा अपना डाटा बायोडाटा देके। नौकरी ना मिलने की परिस्थिति में 8 लाख से ज्यादा इस प्रदेश से बाहर पलायन कर गए। नीतियों के लिए संघर्ष कर रहे पारा टीचर 4 साल पूर्व भी सड़क पर थे और 4 साल बाद भी आज सड़क पर। मैंने सरकार के इश्तेहार पर आज देखा कि उन्होंने लिखा है कि जुआ झारखंड के बढ़ते कदम। उनके प्रारंभिक एक्शन से जितनी बातें मैंने कहा तो बढ़ते कदम के जगह ऐसा कहा जा सकता है आज के दिन में मूल्यांकन के आधार पर कि जुआ झारखंड के भटकते कदम। चूंकि इन नीतियों के ना होने से युद्ध झारखंड के अंदर में इस 22 वर्ष के इस झारखंड में भटकाव आया है और उसके परिणाम यदा कदा आपको दिख रहे हैं। 32 की दुहाई देने वाले ये सरकार एक भी नौकरी 4 साल में, चूंकि नियमावली बनी नहीं तो एक भी नौकरी भी उस नियम के तहत किसी को हुआ नहीं। जिन सरकारों को काम करनी होती है वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ। वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। बगलगीर राज्यों ने यह काम किया है। बिहार इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शक्तियां राज्य सरकार के पास विद्यमान है उन शक्तियों पर काम ना करते हुए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की एक परंपरा को बल दे रहे हैं। जहां सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार ने वहां पॉलिसी नहीं बनाया।
जिस वसूल पर सरकार को चलना चाहिए, सरकार ने अपना वसूल के बदले वसूली की सरकार बना दिया। इस सरकार ने वर्तमान नहीं, माने आने वाले 10 साल का पोजीशन झारखंड का खराब करके रख दिया। चूंकि इस व्यवस्था को पटरी में आने में एक ईमानदार प्रयास, ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार सरकार को लगातार और 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके फिर से कोई वातावरण बन पाएगा। मैं अगुआ आवास की चर्चा कर रहा था। एक पंचायत से 500, 700 से लेकर 1000 तक के आवेदन है, और इस 1000 आवेदन में सरकार ने टारगेट तय किया हुआ है। 1000 आवेदन के बदले में हर पंचायत को मात्र 30 से 40 ही आवास मिलने हैं। ये 3 साल का, मान लो इस सरकार ने तो ऐसा किया है कि सरकार अपनी अवधि के बाहर का भी संकल्प लेके आए। ठीक है, आपके आने वाले 3 साल को भी हम आपके पक्ष में अगर जोड़ भी देते हैं, ये कार्यक्रम अगर चलता है, तो भी इस रेशियो में 8 लाख का हिस्सा एक पंचायत को, किसी भी पंचायत को 150 से ज्यादा आवास नहीं मिलेंगे। चूंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। कभी भी इसके पूर्ण होने का या पूर्ण कराने के ऊपर कोई भार दिया नहीं जाता, और इतने आवेदन, लाखों लाखों जो आवेदन आएंगे, पब्लिक को निराशा होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से यह सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है। इतने अपराध होने नहीं चाहिए। देश के सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। यह संकेत है इस राज्य की विधि व्यवस्था का। मैं विद्यालय, प्रारंभ विद्यालय से मध्य विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय में 90,000 पद खाली हैं। जब नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, टीचर्स की पूर्ति नहीं हुई, तो हमारा शैक्षणिक वातावरण विद्यालयों में क्या है, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। जिस राज्य के अंदर 90,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, उस विद्यालय में घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षण संस्थानों का हाल क्या होगा, आप इसका मूल्यांकन और आकलन निकाल लीजिए। रिम्स के हाल को देख लीजिए नजदीक से। उसके कॉरिडोर में खड़ा होने, चिकित्सा तो बात छोड़ दीजिए, कॉरिडोर में खड़ा होने से वर्तमान वातावरण आपको पता चल जाएगा। कोई सूद लेने वाला, कोई ऊपर से कोई अगर पैरवीकार ना हो तो एक आम जन का इलाज वहां पर संभव नहीं है। जो वातावरण वहां बना हुआ है, उसकी स्थिति देखिए जाकर। वो हेल्थ सिस्टम का बोध करा रहा है राज्य के अंदर में। अनुमंडल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो छोड़ दीजिए, आयुष्मान का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। कोई हेल्थ गारंटी प्रोग्राम सरकार के पास है नहीं। इस राज्य के लिए आंदोलन करने वाले ये तो परिवार के लोग, ये आंदोलनकारी सड़क पर समय समय पर उतरकर अपनी बात मांगते रहते हैं, और परिस्थिति ये बनी कि अलग राज्य के लिए नाकाबंदी करने वाली यो आंदोलनकारी को मैंने लोहरदगा के सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करते हुए देखा है। ये व्यवस्था कहां से आ गई इनके नेतृत्व में? ये 4 साल की उपलब्धि है, जिन्हें प्रदेश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, वो सड़क पर आ गए हैं।
इसीलिए हमने कहा है कि आने वाला अंतिम वर्ष जो होगा इस सरकार का विदाई वर्ष होगा, और जनता ये तय कर रही है अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है इससे ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता की पहल से ये सरकार के विदाई वर्ष की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। केवल सरकारी खंबे, प्रचार प्रसार से सरकार और सरकार की छवि नहीं बनती। सरकार की छवि बनती है गांव गणराज्य के अंदर में विधान में परिवर्तन करते हुए उनके जीवन में अगर आपने कोई बदलाव लाया है, जीवन में चेंज दिए हैं, अगर शासन के माध्यम से सेवा के स्वरूप को नियंत्रित करते हुए लोगों को सेवा देने का काम अगर आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से ये आईना की तरह नीचे झुकता, लेकिन असहाय लोग हैं, लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्हें सुरक्षा देना चाहिए उन्हें सुरक्षा नहीं, और जो लूट के गवाह बने हुए हैं वो सरकारी सुरक्षा में मूव करते हैं, घूमते हैं। ये आंकड़ा भी निकाल के देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायक पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये किस मूल्यांकन के आधार पर हुआ है, ये आप इसको मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके देखिए कि सुरक्षा में वो राज्य में रह रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत रह रहे हैं। ये सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी संसाधन के अलावे सरकारी व्यवस्था का भी दुरुपयोग चल रहा है, जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, कोई जवाबदेही सरकार के पास नहीं है। पूरे सिस्टम को कमजोर बना दिए सरकार ने। 4 साल के अंदर जो सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, सिस्टम को कमजोर बना दिया है। नौकरियों का डाटा लेकर आना चाहिए आज सरकार को। 20 लाख नौकरी होना चाहिए। लेकिन नौकरियों का डाटा आज 1000 के आसपास भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। जो भी नौकरियां भी 1000 के आसपास भी है, वो नौकरी पूर्व के सरकार के विज्ञापन के आधार पर है। इनके विज्ञापन से निकला हुआ नौकरी एक भी आपको इस प्रदेश में 4 साल में आपको नहीं मिलेगा। 3rd ग्रेड के लिए जो नौकरियां के लिए विज्ञापन आया, एजेंसी के चयन के चलते फिर से उनको पीछे ढकेल दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि अनुकूल एजेंसियां नहीं आ रही है। ये तो स्थिति राज्य के अंदर बना हुआ है। इस राज्य के पढ़े लिखे युवाओं का दर्द हेमंत सरकार जी को, कांग्रेस को, राजद को नहीं पता। या सरकारी लोग द्वारा लिखे गए 4 शब्द बोल पा रहे हैं, ये बातें आपके दिल से नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता तो गांव के हाल को हेमंत बाबू जाके देखना चाहिए कि इस 4 साल में वो गांव कहां था और गांव कहां चला गया। जो विश्वास गांव के लोगों को सरकार और सिस्टम से हुआ करता था, वो विश्वास खो चुके हैं। जिस कमिटमेंट के साथ हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई 2019 में, 4 सालों में उस कमिटमेंट के आसपास इस सरकार को आप कितना देखता है? मैंने स्पष्ट कहा, सारे चीजों को रख दिया। मैंने कहा कि राज्य के अंदर एकदम पूरे जवाबदेही के साथ एज ए लीडर मैं कभी भी एज ए विपक्ष और पक्ष नहीं, ईमानदारी से इन चीज़ों को देखना चाहिए। और ईमानदारी के अगर पैमाने पे कभी भी मूल्यांकन होगा तो हमने बहुत कुछ खो दिया। जो हमारे लिए जो अवसर थे उस अवसर गंवाने का काम हमारा हो रहा है और इसके परिणाम लंबे समय तक दिखेंगे। दावे और हकीकत आपने अलग बताया, लेकिन फिर भी सरकार ने 4 सालों में कुछ तो काम किया होगा। 10 अंक में कितना देना चाहिए? देखो, मैं इनकी कॉपी काटने नहीं बैठा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट हूं कि जो वादे आपने किए हैं, जो काम आपने किए हैं, जिन वादों के साथ आप आए हैं, मैंने बोला कि प्रारंभ में ही इनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दलील कि राज्य के अंदर नीतियां बनाने की थी। एक भी नीति राज्य के अंदर नहीं बना, तो अब इनको क्या मार्क मिलना चाहिए, जनता देंगी। कोतवाल जेल के अधीक्षक को 1 महीने में बदल दिया गया। जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, जो इनके अनुरूप नहीं रहेंगे, इनके दिशा निर्देश पर काम नहीं करेंगे, इनके जो भ्रष्टाचार के जो तैयारी है, जो इनके
इन्होंने विषाद बिछाया हुआ है, उसके अंदर में अगर कोई गोटी सेट नहीं होता है तो गोटी को साइड कर देंगे। आपका इतना संबंध इनके पास गया है, एक विपक्ष होने के नाते आप इस चीज को किस तरीके से उठाएंगे कि ईडी के सामने क्यों नहीं जाते हैं, अगर जब इतना बार 5वां या 6वां बार उनको कॉल किया? मैं इनको पहले बार जब भी आया तब भी मेरी एक पर्सनल राय यही थी कि हमने बोला कि राजनीति को राजनीति की तरह ही लेना है, विचारों का भेद हो सकता है, लेकिन संस्थाओं को यदि हम बनाते हैं तो उनका अनुपालन करने की जवाबदेही भी हमारी है कि राज्य के अंदर अगर हमारे ऊपर उंगली उठ रही है तो इसका जवाब हमें देना चाहिए, और जवाब देना चाहिए। अगर ईडी ये इच्छा रख रही है कि मुख्यमंत्री से, तो ईडी को जवाब इनका जाना चाहिए था। आप देश के प्रमुख नेता, जिस घराने ने प्रधानमंत्री दिया, वो ईडी के समझ जाकर वो खुद इनके सहयोगी दल कांग्रेस के नेता सामने जाकर अपना वो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जाके अपना पक्ष रखे। इसमें कहा जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, एक समय इनको भी संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में रखा गया था, और ये मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली बुलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री गुजरात होते हुए दिल्ली में कई घंटों तक आके संवैधानिक इन संस्थाओं के अंदर में अपना पक्ष रखे। ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे लिए या मुझे इस तरह से किया जा रहा है, पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने कभी भी मुख्यमंत्री को यह देखा है कि यहाँ से पूरे दल बल के साथ अपने किसी एक विभाग का नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार के किसी विभाग में बैठकर अपने राज्य के हित में डिस्कस करते हुए कभी देखा है क्या? 4 साल में ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दीजिए। 17 विभाग खुद लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बता दे किस विभाग को लेकर कब कितनी मीटिंग किस विभाग के साथ की। ये तो होना है। हम लोग किए हैं, विपक्ष में थे, हमारी सरकार थी, मैं जाके कांग्रेस के मंत्रालय में भी जाके बैठता था और वहां से काम करके आते थे। काम होता है, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में काम हो रहा है, बंगाल में काम हो रहा है, दूसरे प्रदेश जहां सरकारें नहीं है वहां काम हो रहा है। वो लोग जा रहे हैं, अपना काम, अपने राज्य के हक की बातों को चर्चा करके हक लेके आ रहे हैं। अब बताओ नहीं किनको कब हुआ है, ये कब गए हैं ये, और किस विषय के साथ गए हैं? ये तो कहते हैं हमारी चप्पल घिस गई जाते जाते, हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी गए थे। तो आपको वो रिकॉर्ड देना होगा। मैं तो आपसे मांग रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं और आप दोहरा रहे हैं तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि 17 मीटिंग ये होम में कर चुके हैं लेकिन ये काम नहीं हुआ, 12 मीटिंग एचआरडी में कर चुके हैं, ये काम नहीं हुआ। आपको तो ये बताना चाहिए, मंच में खड़ा होकर बोलिए, बिल्कुल साथ देगी पब्लिक। राजहित के कोई विषय अगर आपको ये लगता है कि ये 20 बार वहां आवेदन कर चुके और नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बात करेंगे। आपने अखबारी बात की, आपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बातें की है, चर्चा की है, आप उसके समाधान के पक्ष में कभी रहे ही नहीं है। ये इसी से जोड़ते हुए सवाल है, अभी रामेश्वर उरांव ने भी ये चीज कहा, जो पीडीएस सिस्टम है झारखंड में, उसमें अनाज जो है 2-3 महीने लेट से कई पंचायतों में मिल रहा है। तो उन्होंने ये टिकरा फोड़ा कि केंद्र से जो उनको मिलना चाहिए आवंटन, जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको अपने खर्च करके 200 करोड़ खर्च करके जो है वो अनाज दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है मेरा बकाया है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जिससे कई सारी योजनाएं जो है उसको हम धरातल पे नहीं उतार पा रहे। नहीं, इसके डिस्कस के जहां होने चाहिए करें। आप अपनी नीति अपनी योजना बनाते हैं, उसकी राशि सेंट्रल देगी, सेंट्रल के सहमति से बनाए हैं क्या? मैं ग्रीन कार्ड लाऊंगा, मैं अपने लोगों को दूंगा, अपने लोगों को अनाज खिलाएंगे। भारत सरकार 50 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कर रही है और आगे भी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट बड़ा क्लियर है। आपने अपने राज्य के लिए कोई योजना लेके आ रहे हैं, उस योजना में भी अंश चाहिए तो जाके वहां बैठना चाहिए पहले कि ग्रीन के साथ गेरुआ भी इसमें साथ में जोड़ दें। लोग करते हैं इस तरह से। मैं साउथ में बता रहा हूं, आवास योजना में भी जो भारत सरकार का 5 लाख का आवास देते हैं, 5 लाख का आवास गरीब को देते हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को साथ में लेके देते हैं। आप भारत सरकार की योजनाओं को दरकिनार करते हैं, उनसे मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करते हैं। जिस विषय के लिए आपको राशि दी जाती है वो विषय की राशि वहां ना खर्च करके आप दूसरे जगह पर खर्च करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए तो ये कारण होता है। इसका जवाब तो आप देते नहीं है कभी भी सेंट्रल को। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.